इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। अगले आधे घंटे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले रेवाड़ी में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने किस तरह से दहाड़ लगाई ये बताएंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद हरियाणा के रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई। पूर्व सैनिकों की इस रैली में मोदी ने देश की सुरक्षा का मसला उठाया और केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों को सीमा पर मौत के घाट उतारे। भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें, हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों को सीमा पर मौत के घाट उतारे। भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके कोई आए थे। कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी, उन शहीद परिवारों को कितनी पीड़ा होती होगी। मोदी ने नीतीश सरकार के उस मंत्री भीम सिंह पर भी निशाना साधा जिन्होंने कहा था कि सैनिक तो शहीद होने के लिए ही नौकरी करते हैं। निर्लज्जता की सीमा तो तब आ जाती है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद में बैठे हुए थे ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग बनने के लिए ही तो जाते हैं। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली में मोदी ने दो टूक कहा कि जब तक दिल्ली में सशक्त सरकार नहीं आएगी तब तक सैनिकों का सम्मान नहीं होगा। दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित इस रैली के मंच पर मोदी के साथ पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह भी नजर आए। अन्ना हजारे के करीबी वीके सिंह मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे और उनसे बातें कर रहे थे। वीके सिंह की पत्नी भी मंच पर आई थी। नरेंद्र मोदी से ठीक पहले पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने मंच से भाषण दिया। अपने भाषण में वीके सिंह ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर संबोधित किया और कहा कि देश को परिवर्तन की जरूरत है। इससे पहले रेवाड़ी के मंच पर आते ही नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाई गई और तलवार भेंट की गई। साथ ही कमांडर बैटन देकर मिलिट्री अंदाज में भी उनका स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी रैली में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने ड्रम बजाकर समा बांध दिया। आर्मी बैंड पार्टी के सदस्य रहे इन पूर्व सैनिकों ने परेड की और ड्रम बजाए। नरेंद्र मोदी तो दोपहर में मंच पर पहुंचे, लेकिन रेवाड़ी की इस रैली में सुबह से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे। पूर्व सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी भारी भीड़ थी। न सिर्फ रेवाड़ी बल्कि हरियाणा के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे हुए थे। नरेंद्र मोदी मंच पर थे तो भीड़ में भी मोदी नजर आ रहे थे। कई लोग मोदी का मुखौटा पहनकर रेवाड़ी की रैली में आए। मोदी का मुखौटा पहने ये लोग रह रहकर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जयकारे भी लगा रहे थे। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी के लिए जो मंच तैयार किया गया उसमें लगे पोस्टर में संसद भवन को खासतौर पर फोकस किया गया। इस पोस्टर में बड़े आकार में मोदी की तस्वीर थी तो बैकग्राउंड में संसद दिख रही थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई मोदी की रैली के लिए लाल किले जैसा मंच बनाया गया था। तब इसकी खूब चर्चा हुई थी और अब रेवाड़ी की रैली में मोदी की तस्वीर के साथ संसद भवन को खास तवज्जो दिया गया है। रेवाड़ी में बने मुख्य मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी नजर आए, तो वहीं बगल में दूसरे मंच में भी मोदी की तस्वीर ही सबसे बड़ी थी। पोस्टर में वाजपेयी के साथ हमेशा दिखने वाले आडवाणी को किनारे लगा दिया गया था और उनकी जगह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ले ली। रेवाड़ी रैली के बहाने मोदी के साथ एक अजीब संयोग जुड़ गया। 1999 में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार बनने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी पहली रैली रेवाड़ी में ही की थी और अब मोदी ने भी पीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर पहली रैली रेवाड़ी में ही की। एक और खास बात यह है कि 1999 में रेवाड़ी में वाजपेयी ने जिस रैली को संबोधित किया था उसे भी पूर्व सैनिकों ने आयोजित किया था, तो वहीं आज की मोदी की इस रैली का आयोजन भी पूर्व सैनिकों ने किया है।
बिहार की राजधानी पटना में 27 अक्टूबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पूरे पटना को मोदी के होर्डिंग पोस्टर से पाट दिया गया। खबर है कि पटना में नालंदा यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मंच तैयार किया जा रहा है। खबर यह भी है कि नाराजगी के बीच लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिख सकते हैं। भोपाल में 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली है। कहा जा रहा है कि इस रैली में मोदी और आडवाणी दोनों ही शरीक होंगे। उधर मोदी के नाम से रूठे बैठे आडवाणी को मनाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। आज उन्हें मनाने के लिए जसवंत सिंह और रामलाल पहुंचे। कल रात में अरुण जेटली भी उनसे मिले थे और कल दिन भर उन्हें मनाने का दौर भी चला। इधर खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव प्रचार कमेटी की कमान छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ कि चुनाव प्रचार कमेटी की कमान आखिर संभालेगा कौन। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, लेकिन अमेरिका अब भी उन्हें वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। ओबामा प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि मोदी के लिए अमेरिकी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मोदी अगर दोबारा वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो अमेरिकी नीति के तहत विचार करेंगे। पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद पूरे देश में मोदी समर्थक अपने अपने तरीके से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सूरत के एक समर्थक ने मोदी के लिए एक गाना तैयार किया। गुजरात नई आशा नई शुरुआत मोदी हम तेरे साथ दिल्ली आएंगे। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के 19 दिन बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। अखिलेश ने हिंसा प्रभावित कवाल और मालिकपुरा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कानून अपना काम करे, जो कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन बुजुर्ग और जो समझदार लोग हैं वो समझाएं जिससे कि शांति बहाल हो, लोगों में जिस तरीके से भाईचारा था वो आए लौटे। मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। कवाल गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग आजम खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये लोग इलाके के पूर्व एसएसपी सुभाष दुबे की भूमिका की जांच की मांग भी कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंसा के बाद अब मुजफ्फरनगर में सेक्युलर टूरिज्म शुरू हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दंगे हुए और दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के लोग वहां सद्भाव चाहते हैं, लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। इस तरह के सेकुलर टूरिज्म से काम चलने वाला नहीं है। अखिलेश के मुजफ्फरनगर दौरे के साथ ही हिंसा को लेकर पहली बड़ी कार्रवाई हुई। गाज गिरी है जिले के एसएसपी रहे सुभाष चंद्र दुबे पर, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। सोमवार को पीएम मनमोहन सिंह भी मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। वो यहां हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगे तो अगले हफ्ते सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर जाकर हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य है, लेकिन पड़ोसी जिले शामली में एक बार फिर से तनाव फैल गया है। यहां हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। मामला अफगाना गांव का है, जहां एक गुट ने दूसरे पर गोली चला दी। बाद में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद पूर्व विधायक रतनपाल पवार ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। शामली से विधायक रहे रतनलाल ने मुलायम सिंह पर हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा का असर पड़ोसी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। बागपत में बाजारों में सुस्ती देखने को मिल रही है और परिवहन व्यवस्था भी चरमरा गई है। कुल मिलाकर इन दिनों यहां करोड़ों का कारोबार पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की मीडिया वर्कशॉप का दूसरा चरण आज से 5 दिनों के लिए शुरू हो गया है। इस वर्कशॉप में कांग्रेस नए प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट भी करने वाली है। मीडिया में नेताओं को किस तरह से बात रखनी है, इसकी ट्रेनिंग भी नेताओं और प्रवक्ताओं को दी जाने वाली है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से करीब 2 घंटे तक लगातार फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का दूसरा सफल परीक्षण किया गया। 1.5 टन हथियार ले जाने की क्षमता वाले इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। इसका पहला कामयाब टेस्ट पिछले साल अप्रैल में किया गया था। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर है। इसके दायरे में पूरा चीन आता है। मिसाइल सतह से सतह तक मार करने में कारगर है। इसमें कामयाबी के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन देशों के साथ वो समूह में शामिल हो गया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है।
नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जेल में कैद आसाराम को सोमवार को जोधपुर कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। आसाराम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, इसके चलते कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां ये फैसला होगा कि उन्हें जमानत मिले या फिर हिरासत जारी रहे। उधर आसाराम ने पहले ही जमानत के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगा रखी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। आसाराम का केस अब वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लड़ने वाले हैं। आसाराम जमानत के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन उन पर एक के बाद एक आफत गिर रही है। राजस्थान के कोटा में लखवा आश्रम में अतिक्रमण को लेकर आसाराम को वन विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस सीधे जोधपुर जेल में भेजा गया है, जहां आसाराम बंद है। उधर राजस्थान के पाली सुमेरपुर में आसाराम के आश्रम पर भी गाज गिरने वाली है। आसाराम पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 17 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर आश्रम बनवाया है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजों का ऐलान आज देर रात तक किया जाएगा। यहां अहम मुकाबला एसएफआई और आईसा के बीच माना जा रहा है। इनके अलावा एनएसयूआई और एबीवीपी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। जेएनयू में कुल 9000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 56% छात्र छात्राओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इससे पहले कल डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए, जिसमें एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर बाजी मारी, जबकि एनएसयूआई के खाते में एक ही सीट है। डीयू में उपाध्यक्ष पद पर जीते उत्कर्ष चौधरी के घर फरीदाबाद में जीत का जश्न मनाया गया। घर पहुंचने पर एबीवीपी के छात्र उत्कर्ष का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने ट्वीट किया। गोयल ने कहा कि डूसू का रिजल्ट बताता है कि दिल्ली का युवा बीजेपी के साथ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो हर गरीब को चावल मुफ्त दिया जाएगा। यही नहीं, धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर 2 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल के बीच में बीजेपी टिकटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची में लगी है। बीजेपी अभी 4 नामों की सूची तय कर पाई है। बाकी के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में अभी ऊहापोह की हालत बनी हुई है। रायपुर के अभनपुर में किसान सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को अपना छत्तीसगढ़ दौरा सेट प्लस सुरक्षा में करना चाहिए, नहीं तो कब रमन सिंह ब्रह्मास्त्र चला दे भरोसा नहीं। झारखंड कांग्रेस में कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत एक दूसरे पर बयानों के बाण चलाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटपुतली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचकर मीटिंग भी की। इस हाईवे को लेकर संसद तक सवाल उठ चुके हैं। 84 कोसी परिक्रमा से पैदा हुई गर्माहट अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि बीएसपी ने एक और यात्रा का ऐलान कर सरकार के पसीने छुड़ा दिए। ये यात्रा अयोध्या में होने की बात कही गई है, जिसमें दक्षिण भारत के साधु भी शामिल होंगे। पीएम मनमोहन सिंह 21 सितंबर को अजमेर के किशनगढ़ में बनने वाले हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। उस दिन यहां पीएम का आम सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। अजमेर के किशनगढ़ में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध कर रहे गांव वालों और प्रशंसकों के बीच में समझौता हुआ, जिसके बाद एयरपोर्ट विवाद पर विराम लग गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। एक कलाकार ने हुड्डा पर 3 गानों की एक ऑडियो कैसेट भी उन्हें भेंट की। इन लोगों ने उनके आवाज के सामने जमकर डांस किया। राजस्थान के डांगियावास में पाली से कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ ने कार्यक्रम में लोगों को 500 और 1000 रुपए के नोट बांटे। सांसद ने मंच से खुलेआम कहा कि नोट लो और वोट दो। हालांकि बाद में उन्होंने यूटर्न लेते हुए कहा कि मैं कलाकारों को पैसे बांट रहा था। मुंबई में चेन स्नेचरों के हौसले भी बुलंद हैं। यहाँ गोरेगांव इलाके में पता पूछने के बहाने एक बदमाश महिला की चेन छीनकर फरार हो गया। चेन स्नेचिंग की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। मुंबई में गोरेगांव के अलावा वासी से भी चेन स्नैचिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बाइक सवार युवकों ने एक महिला के गले से चेन छीनी और फरार हो गए। इस झपटमारी में महिला सड़क पर गिर पड़ी और बाइक के साथ कुछ देर तक घसीटती चली गई। मुंबई के नाला सोपारा में एक बैंक के एटीएम में चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शातिर लुटेरों के गिरोह ने खुद को एटीएम मैकेनिक बताकर पैसे निकालने आए लोगों के पैसों की ठगी कर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने का दावा किया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक ट्रैवल एजेंट से 2.5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। ट्रैवल एजेंट गुरमीत सिंह बैंक से रुपए निकालकर कार से अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में बाइक पर सवार अपराधियों ने बंदूक के बल पर गुरमीत से पैसे लिए और फरार हो गए।
हरियाणा के कैथल में एक बेकाबू गाड़ी ने 4 लड़कों की जान ले ली। यहां भर्ती की प्रैक्टिस को लेकर सड़क किनारे रेस लगा रहे लड़कों को तेज रफ्तार से आ रही टाटा स्पेसियो ने कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरियाणा के ही करनाल में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। एक शख्स को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। यूपी के गोंडा में सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की मौत हो गई और बच्चों की मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त अचानक सिलेंडर से ऊपरी हिस्से में आग लगी और उसके बाद जोरदार धमाका हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में जहरीला दूध पीने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की स्थिति गंभीर है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि दूध में जहर आखिर मिलाया किसने। नैनीताल में नंदा देवी मंदिर परिसर के गोविंद हॉल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरा हॉल जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुंबई से सटे थाने में 4 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है। यहाँ पर हॉल जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुंबई से सटे थाने में 4 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है। यहाँ पर स्कूल बस के क्लीनर पर मासूम से रेप का आरोप लगा है। मुंबई के कांदीवली इलाके में बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां बदमाश एक लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की के भाई ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई। लड़की के भाई को बुरी तरह पीटकर जख्मी हालत में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मुंबई से सटे थाने में नाबालिग के रेप के आरोपी क्लीनर को पुलिस ने सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। गुजरात के नाडियाड इलाके में एक मासूम की बलि देने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां एक भाई ने अपनी ही बहन की बच्ची को 2.5 लाख रुपए में बलि देने के लिए भेज दिया। बच्ची का कटा सिर बरामद होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश की। बच्ची बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा में बेखौफ बदमाशों से तंग आकर सेक्टर 39 के लोगों ने थाने का घेराव किया। 11 सितंबर को बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिससे नाराज लोगों ने थाना प्रभारी को हटाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी। लखनऊ के गोमती नगर में बैंक में पैसा जमा कराने पहुंची एक महिला टप्पेबाजों का शिकार बन गई। गाड़ी के पास खड़ी शाहीन नाम की महिला को एक शख्स ने गाड़ी से डीजल निकालने की बात कही। शाहीन का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ गया, वो शख्स पैसे लेकर गायब हो गया। रांची के बरियातू की सेंट्रल एकेडमी की छात्रा विदिशा रॉय की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। कुछ लोग इसे खुदकुशी करार दे रहे हैं, लेकिन चतरा से रांची पहुंचे परिजनों ने प्रबंधन के खिलाफ बरियातू थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पंजाब के जालंधर में अपने ही बच्चे को बेचने के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बच्चा खरीदने वाली एक महिला को भी पुलिस ने अपनी पकड़ में लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता के पास से सौदे के 1 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की। असम में रंगिया रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने कंचनजंगा एक्सप्रेस से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। इन दवाओं के साथ ही पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद पुलिस ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर क्राइम सेल का गठन किया है। इसका उद्घाटन एसएसपी ने किया। उन्होंने बताया कि इससे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। झारखंड के पलामू में नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस के जवान हजारीबाग के पद्मा ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। बिहार के गया से हज यात्रियों का पहला जत्था मक्का के लिए रवाना हुआ। दुनिया में अमन चैन की कामना के लिए पहले जत्थे में 129 हज यात्रियों ने मक्का के लिए उड़ान भरी। रविवार से शुरू हुई हज यात्रा 9 अक्टूबर तक चलेगी। दिल्ली में महिलाओं की पिंखाथन दौड़ का आयोजन किया गया। गुलाबी परिधानों में सजी सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने ताल कटोरा स्टेडियम से लेकर इंडिया गेट तक दौड़ लगाई। यूपी के सहारनपुर में डीएम ने तुगलकी फरमान जारी किया है। डीएम ने एक बाइक पर सिर्फ एक ही युवक को बैठने का आदेश दिया है। 2 युवकों के बैठने पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार के चलते 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जिला अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। लखनऊ के जू में 4 काले हिरणों की मौत के मामले में जांच कर रही IRIV की टीम ने और 7 दिन का वक्त मांगा है। तय वक्त पर जांच पूरी न हो पाने की वजह से अब टीम 7 दिन और तफ्तीश में लगाएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंचायत भवन भैंसों का तबेला बन चुका है। बिजावर विधानसभा इलाके में साल 2001 में 1,75,000 की लागत से बने इस भवन की फिनिशिंग का काम बाकी रह गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें काम आगे नहीं बढ़ पाया। मुंबई के गोरेगांव में काकाजी नगर मित्र मंडल ने ड्राई फ्रूट्स के गणपति की प्रतिमा को स्थापित किया है। 15 फीट ऊंची इस प्रतिमा में बादाम, काजू, मुनक्के, इलायची का इस्तेमाल किया गया है। गणपति की इस मूर्ति को बनाने में 10 दिन का वक्त लगा।
यूपी के वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत समारोह के दूसरे दिन अभिनेता गोविंदा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर समारोह में सूफी गायक हंसराज हंस ने भी मौजूद थे।